पर करुणामय ईश्वर की विशेष कृपा होती है। तो यही हेता आज सत्य के प्रतीक पूज्य संतों के चरणों में पुण्य नमन अब हम अर्पित करते हैं। हमारे बीच आज माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन, माननीय श्रीमती संपत्ति उल्के जी, कलेक्टर महोदय, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय विनय मिश्रा जी, जगत मरावी जी, सांसद प्रतिनिधि जयदत्त झा जी, आप सभी का हमें सानिध्य मिला है। दिव्य दृष्टि से संतों के भाव से श्रद्धा के विश्वास के साथ देखते माँ नर्मदा जी का पावन तट है और संत ब्राह्मण के प्रति व्यक्ति का अनुराग होना चाहिए। नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगदुताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गाय ब्राह्मण संत के प्रति भगवान का भी समर्पण रहता है। ऐसे ही हम सबका इन संतों के ब्राह्मणों के भगवान के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। संत हैं स्वयं नारायण का ही रूप। कार्यक्रम जो है सनातन धर्म के प्रति और कार्यक्रमों के प्रति जनता में जागरूकता, प्रशासन में जागरूकता होना चाहिए और ऐसे सनातनी कार्यक्रम हमेशा होते रहना चाहिए। अति आवश्यकता है इनकी। कार्यक्रम होंगे तो जनता जनार्दन, छोटे बच्चा है, उनको भी अवगत होगा कि शरद पूर्णिमा है, वाल्मीकि जयंती है, हमको मनाना चाहिए, उत्सव संतों को बुलाना चाहिए, तो उसमें आनंद आता है। आज ऐसे पूज्य संत हमारे बीच में हैं, पूज्य संत हमारे बीच में हैं जिनके चरण छिद्र न भावा। हमारे पूज्य संतों का आशीर्वाद हमें तब मिलता है जब हम पूरे समर्पण के साथ शरणागति में उनके जाते हैं। और ऐसे तट पर कहते हैं मां नर्मदा संतों की भूमि है। तब मां नर्मदा के तट को अपनी तपोस्थली आश्रम, महर्षि श्रृंगी का आश्रम, इसी मां नर्मदा के तट संत जो अपने तपोबल से मां नर्मदा की कृपा प्राप्त कर जन कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। कहा गया है कि उन संत आ रहा हूं। जब देवता बाहर आए और बहुत सारी कुर्सियां खाली, आप सभी स्थान ग्रहण करें। आज तो यह हमारा पारिवारिक आयोजन है, हमारे संतों के दर्जी का आयोजन है, यह जन कल्याण के लिए अर्पित एक आयोजन है। हम सभी भक्ति भाव के साथ आज सुंदरकांड भजन मंडल देवदरा मंडला के हमारे भक्तगण एक भजन की प्रस्तुति आप सभी के बीच रख रहे हैं। शरद पूर्णिमा तथा महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में यह प्रोग्राम रखा गया है। इस कार्यक्रम में अभिनव पहल के रूप में नर्मदा के कुंभ क्षेत्र में हमारे सभी जिले के जितने भी साधु संत हैं उनको बुलाकर मंच पर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके द्वारा धर्म ध्वजा का आरोहण कराया गया और यह प्रयास किया गया है कि धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में नर्मदा नदी के किनारे स्थित मंडला जिला एक प्रमुख स्थल के रूप में उभर कर आए और भविष्य में यहाँ पर जैसा कि माननीय मंत्री मैडम के द्वारा बोला गया है कि कई विकसित धार्मिक पर्यटन के लिए, विकास के लिए भी कई प्रपोजल शासन को भेजे गए हैं। उन्हीं उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति में आज संत समागम का आयोजन किया गया है और इस जिले में प्रशासन के द्वारा यह पहल प्रारंभ की गई है और सभी प्रकार के साधु संतों को यहाँ पर बुलाकर उनको भोजन व्यवस्था, यज्ञ हवन आदि कराया गया है।
संजगतो शिवेन वचसादागिरिशाचावदामसि दानाद्वा अविदो दिक्षुशिराय धीमहि यो वशर्वती श्रीवो विलोहितः अभिषेकं समर्पितं श्याम सदा शिवाय नमः। बोल राजा माता की, बोल आनंद की, बोल शक्ति समाज की, हर नारायण। दीपदान कर दे, फिर चल के ध्वज स्थापन कर दे, फिर पुनः कार्यस्थल में वापस। दीप जलाओ, आरती करो। अरे मंत्र आइए, शिव साहब आगे आ जाए, आगे देखिए दीपक आ रहा है, हाथ लगाइए, मिश्रा जी हाथ लगाइए। अरे जल घुमा दो आप, पूजन चंद्रमा मंजो जात शतो सूर्यो वजायता रुद्राद्वायुषप्राणशमुखादर्विरजायता ॐ विरगं भवे प्रजननं मे अशुरशरीरगं सरगं जगै शासन की ओर से आज संत समागम का कार्यक्रम रखा गया है। शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जिस तरीक़े से पूरे मंडला को धर्ममय करने का हम लोगों ने एक प्रयास किया और जिस तरीक़े से जो हमारे मंडला ज़िले के अंदर जितने आश्रम हैं वो सभी आश्रम लगभग 50 आश्रमों के हमारे संतगण यहाँ पे उपस्थित हुए थे और उनको प्रशासन की तरफ से हमारे सम्मानीय सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सभी लोग यहाँ पे उपस्थित होकर के और संतों के चरण पादुका धुले, पूजा पाठ किए, उनका सम्मान किए, उनको भोजन कराए। और ये कार्यक्रम एक अद्भुत है क्योंकि मंडला ज़िले में पहला ऐसा कार्यक्रम हुआ। इसके पहले भी बहुत से कार्यक्रम हुए पर आज के दिन पे प्रशासन ने बहुत अच्छा, हमारे जिला कलेक्टर के सोच और उनके सहयोग से बहुत अच्छा हुआ और का सम्मान हमेशा ऊपर होता है। और उसको देखते हुए जिस तरीके से हमारे कलेक्टर सोमेश मिश्रा जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, इसकी मैं पूरी प्रशंसा करती हूँ और साथ में ऐसे ही कार्यक्रम हर साल होता रहे ऐसा मैं अपेक्षा। भी मंत्रियों की एक बैठक करके और पूरे जो हमारे मध्य प्रदेश के 16 ज़िले हैं उस सभी 16 ज़िलों को उसमें समाहित करते हुए जहाँ जहाँ नर्मदा पथ है, परिक्रमा है, उनको लेकर के ऐसे 80 नदियों को चिन्हित किया गया है और उन स्थानों को चिन्हित किया गया है, उन घाटों को चिन्हित किया गया है कि जहाँ पे हमारे परिक्रमा वालों को अच्छा सुविधा हो, उनको आने जाने में कहीं कोई कठिनाई ना हो। क्योंकि देश के, विश्व के एक ही नदी है माँ नर्मदा जिसकी परिक्रमा होती है और हम सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि नर्मदा माँ मंडला से बहती हुई आज वो खंबात की खाड़ी गुजरात तक जा रही है। तो ये हमारा सबका सौभाग्य है। मैंने जो जैसे ही विधायक बनी तो मेरे मन में एक ऐसी सोच आई और माता रानी की कृपा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने ऐसे 24 भवन बनाने के लिए 3.5 करोड़ रुपया हमने CSR फंड से स्वीकृति किया है और वो बहुत जल्दी प्रशासन के यहाँ कलेक्टर साहब के पास ये पैसे आ जाएंगे। एक ही डिजाइन से 20 किलोमीटर में एक आश्रम और 10 किलोमीटर में एक शौचालय, ऐसा हम लोगों ने कल्पना किया है। और बाद में भविष्य में हम प्रशासन के साथ बैठ कर के, हमारे सम्मानीय सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ कर के आप सब लोगों के सहयोग से उसमें घाट का भी हम लोग ऐसा प्लान रखेंगे भविष्य में। पर अभी हम लोगों ने आश्रम और शौचालय ये दोनों स्थान देने का हम लोगों ने कर रहे हैं और जब आश्रम बन जाएंगे तो निश्चित ही वहाँ पे लोगों को, परिक्रमा वासियों को उनका भोजन भंडारे रुकने की व्यवस्था हम लोग करेंगे।